ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज फाइल हैंडलिंग। हम फाइल कैसे करते हैं सी शार्प के थ्रू, किस तरीके से फाइल जो है उसको कनेक्ट करते हैं अपने कोड से। सो फाइल इज बेसिकली हमारे पास क्या है, तो जब हम फाइल की बात करते हैं तो फाइल क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे हमारे पास डाटा स्टोर है डिस्क में। डिस्क मीन्स एक फिजिकली हार्डवेयर पे मेरे पास डाटा स्टोर है, और हर फाइल का एक नेम है और एक डायरेक्टरी पाथ है। पाथ मीन्स कि जहाँ पे वो फाइल जिस स्टोरेज लोकेशन पे स्टोर है। सो जब हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं रीड और राइट के लिए, यानी कि हम उस फाइल से रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, तो दैट फाइल वुड बिकम अ स्ट्रीम। जैसे लेट्स से मेरे पास एक फाइल में स्टोर है नोटपैड पे या डेस्कटॉप पे, मेरे पास एक फाइल है लेट्स से डाटा के नाम की एक फाइल मेरे पास है। अब मैंने उस फाइल को कुछ राइट करवाना है, तो जैसे मैं उस फाइल को ओपन करूंगी फॉर राइटिंग एनीथिंग, दैट फाइल वुड बिकम अ स्ट्रीम। वो फाइल क्या बन जाएगी, एक स्ट्रीम बन जाएगी। मीन्स इट्स नाउ रेडी फॉर रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन। स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ बाइट पासिंग थ्रू द कम्युनिकेशन पाथ। जब आपने कोड से अपने फाइल को लिंक कर दिया, अब जब आप अपने कोड के थ्रू उस फाइल को कुछ रीड कर रहे हैं या राइट करवा रहे हैं, तो वो जो सीक्वेंस ऑफ बाइट है जो कम्युनिकेशन पाथ के थ्रू सेंड हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, सेंडर से रिसीवर के थ्रू, दैट इज बेसिकली स्ट्रीम के थ्रू हो रही है। देयर आर टू मेन स्ट्रीम्स, हमारे पास दो मेन स्ट्रीम्स होती है, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। द इनपुट स्ट्रीम इज यूज फॉर रीडिंग डाटा फ्रॉम फाइल। जब आपने डाटा फाइल से रीड करना हो उसके लिए आप इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे अपने कोड में, और उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, रीड ऑपरेशन। सिमिलरली जो आउटपुट स्ट्रीम है इज यूज फॉर राइटिंग इनटू द फाइल। कोई भी चीज़ आपने फाइल में राइट डाउन करनी है उसके लिए आप आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे, एंड दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। सबसे पहले काम आप ये करेंगे कि जब भी आप फाइल यूज़ करेंगे तो फाइल यूज़ करते हुए सबसे पहले आप यूज़ करेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस। जैसे अब तक हम कोड करते आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हम नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं दैट इज यूजिंग सिस्टम, बिकॉज सिस्टम इज द बेस क्लासेस ऑफ ऑल क्लासेस। कंसोल डॉट राइट लाइन का मेथड एक्सेस अगर करना है हमें, तो उसके लिए अगर मैंने यूजिंग सिस्टम की क्लास यूज़ कर ली है तो मैं डायरेक्ट उस क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम नेम स्पेस यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि मुझे हर नेम स्पेस मेथड के साथ उसकी नेम स्पेस यूज करनी होगी। कहीं आपने देखा होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन भी यूज हो रहा होता है। इसका मतलब है कि हमने सिस्टम की नेम स्पेस ऊपर यूज नहीं की, इसलिए हम हर दफा उसकी बेस क्लास के साथ उसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह फाइलिंग का भी आपने कोई भी ऑपरेशन या मेथड या क्लासेस यूज करनी है, उन क्लासेस के मेथड यूज करने हैं बिल्ट इन, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस यूज करेंगे। वंस आपने सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस यूज कर ली अपने कोड में, उसके बाद इस सिस्टम डॉट आई ओ की जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी क्लासेस आपके कोड के लिए एक्सेसिबल होंगी। दिस ऑल आर द नेम्स ऑफ क्लासेस, बाइनरी रीडर, बाइनरी राइटर, बफर स्ट्रीम, ये सारी डिफरेंट क्लासेस हैं जो सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस के अंदर पहले से बिल्ट इन है। ठीक है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ आपको सारी क्लासेस का। बाइनरी रीडर की क्लास क्या करेगी, प्रिमिटिव डाटा फ्रॉम अ बाइनरी स्ट्रीम। जो भी प्रिमिटिव डाटा होगा वो बाइनरी स्ट्रीम से रीड करेगी। बाइनरी राइटर क्या करेगी, राइट्स बाइनरी डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट। तो ये दोनों क्लासेस किस फॉर्मेट में काम करेंगी, बाइनरी फॉर्मेट में, जीरोज एंड वन जीरोज एंड वन जीरो। नेक्स्ट क्लास है बफर स्ट्रीम, और टेम्पररी स्टोरेज फॉर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। बफर स्ट्रीम क्या होती है, जब आप डाटा फाइल पे रीड कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं तो वो डाटा डायरेक्ट फाइल पे एक्सेस होने के बजाय आपके पास एक बफर में स्टोर होता है। तो वो बफर से फिर जब आप बफर को नोटिफाई करते हैं, वो बफर से फिर सारा डाटा फाइल में रीड होता है या फिर राइट होता है। तो एक टेम्पररी स्टोरेज क्या होती है आपके पास, एक बफर स्ट्रीम, जो जैसे आपने डाटा सेंड किया अपने सी शार्प पे कोड से आप फाइल पे कुछ राइट करवा रहे हैं, तो फाइल ओपन होगी, नाउ दैट फाइल वुड बिकम स्ट्रीम। जब आप अपने सी शार्प से कोई कोड भेजोगे उस स्ट्रीम पे, तो वो कोड डायरेक्ट स्ट्रीम पे जाने के बजाय एक बफर में स्टोर होगा। मतलब जो जो चीज़ें आप एंटर जब तक नहीं करेंगे वो बफर में स्टोर होता रहेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वहाँ से आप एक कमांड नोटिफाई करोगे फ्लश की, तो वो फ्लश क्या करेगा, बफर में रखा हुआ सारा डाटा आपके फाइल में स्टोर कर देगा। तो लैब में तो आप ये पहले पढ़ चुके होंगे ना, लैब में तो ये पढ़ा होगा आपने। लैब के 100 मार्क्स अलग हैं, थ्योरी के 100 मार्क्स अलग हैं।
थ्योरी का पेपर अलग बनेगा, लैब का पेपर अलग बनेगा। लैब के कंटेंट जो है वो मतलब लैब पहले हुई है तो जाहिर है उसके कंटेंट भी पहले हुए होंगे, तो पेपर भी पहले हो गया। क्लास आज लास्ट क्लास आज है तो उसमें जो लास्ट लेक्चर अकॉर्डिंग टू हमारी कोर्स आउटलाइन है वो उस लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंगली कंप्लीट होगा। एनी हाउ, फिर आपके पास डायरेक्टरी की फाइल है। डायरेक्टरी की फाइल हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग आ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। डायरेक्टरी जो हमारे पास फोल्डर और सब फोल्डर्स का जो हायरार्की बनी होती है कि जिसके अंदर हमारी फाइल स्टोर है, उस तरीके से आपको हेल्प आउट कर रही होती है। डायरेक्टर इनको डायरेक्टरी पे बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हो। क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से मुराद यहाँ पे फोल्डर्स हैं, जैसे फोल्डर और सब फोल्डर्स होते हैं ना। ड्राइव इन्फो, ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन की क्लास है। फाइल हेल्प्स इन मैनिपुलेटिंग फाइल, फाइल की क्लास करेगी क्या करेगी, है फाइल्स को मैनिपुलेट करने में हेल्प आउट करेगी। उसके अलावा फाइल स्ट्रीम की क्लास क्या किसकी यूज होगी, यूज टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू एनी लोकेशन है ना। फाइल, फाइल स्ट्रीम पे बिल्ट इन क्लास किसकी यूज होगी, किसी भी फाइल से रीड या फाइल पे राइट करवाने के लिए। स्ट्रीम रीडर, हम जो थ्रू आउट जो मेन फोकस होगा हमारा 3 क्लासेस पर होगा। फाइल स्ट्रीम की क्लास, स्ट्रीम रीडर एंड स्ट्रीम राइटर। स्ट्रीम रीडर किस लिए यूज होगी, यूज फॉर रीडिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अ बाइट स्ट्रीम। स्ट्रीम रीडर क्या करी होगी, आपके पास पूरे के पूरे कैरेक्टर उस बाइट स्ट्रीम से रीड कर रही होगी। सिमिलरली स्ट्रीम राइटर क्या करेगी, इज यूज फॉर राइटिंग कैरेक्टर्स टू अ स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम की क्लास जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्लासेस यूज करने के लिए हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि इस क्लास के बिल्ट इन मेथड हम एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइल स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। फाइल स्ट्रीम एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और इसके कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ वैल्यू पास किए हैं। अब वैल्यू किस तरीके से पास की है, फर्स्ट वैल्यू इज द नेम ऑफ फाइल सैम्पल डॉट टी। अगर आपकी फाइल उसी फोल्डर में है जिसमें आपके पास सी शार्प इंस्टॉल है, उसी फोल्डर के अंदर है, तो आप जस्ट सिर्फ फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन देंगे। अगर आपकी फाइल किसी और फोल्डर में है अदर देन विजुअल स्टूडियो आपके फोल्डर के अलावा कहीं और है, तो फिर आप कंप्लीट डायरेक्टरी पाथ दोगे। पाथ मीन्स लेट्स से अगर डी ड्राइव में तो डी आपके पास फिर कॉलन स्लैश फिर उसके बाद जो फोल्डर है फिर उस फोल्डर का नाम, जैसे हमारे पास, एक मिनट, जी क्लास ये फोल्डर भी हो रहा है आपके पास। अब यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर के अंदर मैंने एक लिंक की फाइल है, लेट्स से मैंने इस लिंक की फाइल पे कुछ राइट करवाना है या रीड करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए होगा। कंप्लीट पाथ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो ऊपर ये वाली जो आपके पास एरिया है दैट इज एड्रेस बार, मैं यहाँ जाके क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास पूरा कंप्लीट पाथ आ गया इस फाइल का, लिंक्स का। क्या पाथ है, सी यूजर्स मंसूर डेस्कटॉप फिजा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन फोल्डर के अंदर मिसलेनियस का फोल्डर है और उसके अंदर ये लिंक की फाइल है। दैट इज अ कंप्लीट पाथ। तो अगर आपकी फाइल अदर देन विजुअल सी शार्प फोल्डर किसी और फोल्डर में है तो आपको फिर कंप्लीट उस फोल्डर का इस तरीके से पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ आप यहाँ से कॉपी कर लें और वहां जहाँ पे सैम्पल डॉट टी एक्स टी यूज हो रहा है यहाँ पे आप ये पूरा पाथ कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ पाथ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट पाथ देने के बजाय पहले आप एक स्ट्रिंग ले लें, उस स्ट्रिंग में ये वो पाथ जो आपने रखवाना है वो स्टोर कर दें और यहाँ पे आप पाथ पास कर दें, या मतलब जो आपने स्ट्रिंग ली है जहाँ पे आपने वो पाथ स्टोर करवाया वो स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब जब फाइल की ज़रूरत होगी तो आप डायरेक्ट उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लें जिसमें पाथ स्टोर करवाना है। अलग अलग फोल्डर में फाइल है तो फिर अलग अलग पाथ लेने पड़ेंगे, हर दफ़ा अलग पाथ देना पड़ेगा।
सिमिलरली फिर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स और जो हैं फाइल स्ट्रीम के क्लास के। फाइल मोड डॉट ओपन क्या करेगा, ये जो एग्जिस्ट फाइल है sample डॉट txt, इस फाइल को सर्च करेगा, अगर ये फाइल इसको मिल गई तो इस फाइल को ओपन कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं फाइल मोड के। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट वन है अपेंड, क्रिएट न्यू, ओपन और क्रिएट एंड ट्रंकेट। अपेंड क्या करेगा, अपेंड ये करेगा कि आपकी जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है उस एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेगा, जो आपने पाथ दिया है उस फाइल को ओपन करेगा, और बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है वो उस फाइल के एंड पे पुट कर देगा। यानी कि अगर उस फाइल के कुछ कंटेंट्स हैं तो वो प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइड नहीं करेगा, बल्कि आपका जो न्यू कंटेंट अगर लेट से आपने राइट करवाना है फाइल में, तो अपेंड क्या करेगा, एट द एंड ऑफ फाइल अगर पहले से उसमें कुछ कंटेंट्स राइट डाउन है तो ये बाय डिफॉल्ट कर्सर आपकी फाइल के एंड में ले जाएगा, और आपने जो भी चीज़ राइट डाउन करनी है वो एंड में राइट करेगा। मीन्स प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइट नहीं करेगा। और अगर मैं सिर्फ ओपन कर दूंगी फाइल मोड डॉट ओपन या फाइल मोड डॉट ओपन और फिर राइट करवा रही हूँ, तो ये क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कर्सर कहाँ पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। सो अगर उस फाइल में पहले से कुछ डाटा होगा तो जो नया डाटा आप राइट डाउन करवाओगे वो पुराने को ओवर राइट कर देगा। तो अपेंड और ओपन में बेसिकली यही डिफरेंस है कि अपेंड जो है वो प्रीवियस को ओवर राइट नहीं करेगा, बल्कि उसके बाद जो लास्ट स्पेस होगी वहाँ पे आपका कर्सर पॉइंट आउट करके जो भी डाटा आप राइट करवाओगे वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। जबकि ओपन क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा और बाय डिफॉल्ट कर्सर को कहाँ ब्लिंक कर रहा होगा, फर्स्ट लिंक पे। वो जो वीडियो का रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने आपको दिया है उसमें भी मैंने ये दोनों मेथड यूज करके बताया, अपेंड और ओपन। अगर अपेंड करके चलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा और अगर ओपन करके चलाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है। क्रिएट, अगर आपने खुद से रन टाइम पे फाइल बनानी है, आप चाह रहे हो कि जो फाइल नेम मैं यहाँ पे दूँ वो अभी उसी वक्त फाइल क्रिएट हो, पहले से रखी हुई फाइल में नहीं सर्च करवाना चाह रहा, आप अपनी कोई फाइल बनाना चाह रहे हो, तो आप उसको नाम यहाँ पे दे दो और फाइल मोड डॉट क्या कर दो, फाइल मोड डॉट क्रिएट। वो क्या कर देगा, उस नाम की एक नई फाइल बना देगा। फिर क्रिएट न्यू क्या करेगा, इट स्पेसिफाइज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी क्रिएट ही करेगा फाइल, लेकिन साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेसिफाई कर देगा कि नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। इसी तरह ओपन क्या करेगा, इट ओपन एन एक्जिस्टिंग फाइल। ओपन और क्रिएट का मैथड क्या करेगा, चेक करेगा जो आपने फाइल का नाम दिया है, अगर वो फाइल का नाम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस फाइल को ओपन कर देगा, और अगर वो फाइल का नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यानी कि वो फाइल है ही नहीं, तो फिर वो उस नाम की फाइल खुद से बना देगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फाइल मोड की, जो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जब आपकी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या करेगा, इट्स ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड ट्रंकेट इट्स साइज टू 0 बाइट। ट्रंकेट क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा और उसके साइज को ट्रंकेट कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा, श्रिंक कर देगा 0 बाइट। फाइल एक्सेस, फाइल एक्सेस जो हमारे पास है, हमें फाइल एक्सेस भी बताना पड़ेगा कि फाइल पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फाइल एक्सेस में आपके पास 3 मेंबर्स हैं, रीड राइट एंड राइट। या तो आप फाइल से रीड कर सकते हैं या तो आप फाइल पे राइट करवा सकते हैं, या एट ए टाइम दोनों ऑपरेशन अगर आपने परफॉर्म करवाने हैं, रीड एंड राइट, तो आप दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कोड की, वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यूजिंग system.io की नेम स्पेस यूज की। ठीक है, इसके बाद फिर फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना, फाइल स्ट्रीम एफ इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और इसके अंदर इन्होंने फाइल का नेम दे दिया। आप यहाँ पे अपनी फाइल का नेम जिसको आप एक्सेस करवाना चाह रहे हैं वो देंगे। और फाइल मोड क्या क्या इन्होंने दे दिया, फाइल मोड डॉट ओपन और क्रिएट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो इस फाइल को ओपन कर दो, और अगर ये फाइल नहीं है तो इसको क्रिएट कर दो। क्रिएट करेगा तो कहाँ रखेगा, आपके जो विजुअल स्टूडियो का C# का कोड जिस फोल्डर में, उसी फोल्डर में एक नई फाइल बना देगा इस नाम की, अगर पहले से इस नाम की फाइल वहाँ पे स्टोर नहीं होगी। अगर स्टोर होगी तो उसको ओपन कर देगा, अगर पहले से इस नाम की फाइल नहीं होगी तो खुद से ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। और फाइल एक्सेस की प्रॉपर्टी हमने क्या रखी है, फाइल एक्सेस डॉट रीड राइट, यानी कि रीड भी करना है और राइट भी करना है इस फाइल पे। फिर हमने क्या किया, लूप चलाई 1 से लेकर 20 तक की, और फाइल में क्या राइट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था एफ का, इस एफ का ऑब्जेक्ट यूज करते हुए मैंने यूज किया फाइल का बिल्ट इन मेथड राइट बाइट।
तो एफ डॉट राइट बाइट यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने फाइल स्ट्रीम का, इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ राइट बाइट का मेथड कॉल करो और राइट बाइट करवा दो आई, यानी कि आई की जो भी वैल्यू है उसको ट्रांसफॉर्म करो बाइट में। यानी कि अब ये आई एक इंटीजर है, बट मैं किसमें क्योंकि ये राइट बाइट का मेथड बाइट की फॉर्म में लिखता है, इसीलिए मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। सो जो इंटीजर वन है, पहले वन की वैल्यू जाएगी, ये इस वन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, लाइक अ बाइट, क्योंकि इंटीजर तो 4 बाइट्स लेता है ना, मैंने उसको किस तरीके से टाइप कास्टिंग कर दी कि इसको बाइट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। और क्या कर दो, वन को ट्रांसफॉर्म करो बाइट में, और एफ डॉट राइट बाइट, इस एफ के ऑब्जेक्ट से जो मैं हमने क्लास फाइल की जो प्रॉपर्टीज रखी हैं, इस फाइल पे जाके राइट कर दो एक बाइट जो कि आई बाइट है। पहले ये वन स्टोर करेगा, फिर लूप में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, 3 4 और ये वन बाय वन राइट बाइट के मेथड के थ्रू उस फाइल में एफ जो कि मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उस फाइल में जाके राइट कर देगा। सिमिलरली सारी 1 से लेकर 20 तक वैल्यू फाइल में इसने राइट कर दी। नेक्स्ट अभी क्या करेगा, एफ डॉट पोजिशन इज इक्वल टू 0, यानी कि इस फाइल पे पोजिशन अब क्या करो, 0 सेट करो। दोबारा एक लूप चलाओ आई 0 से लेकर लेस देन इज इक्वल टू 20 तक, और कंसोल डॉट राइट पे क्या करो, एफ डॉट रीड बाइट, यानी कि यहाँ पे हम जो लूप चला रहे हैं उस लूप के अकॉर्डिंगली वो इनपुट कहाँ फाइल पे हम राइट करवा रहे हैं। फाइल पे डाटा राइट हो गया, अब उस फाइल से हम डाटा रीड कर रहे हैं। कंसोल डॉट राइट एफ डॉट रीड बाइट, यानी कि एफ से रीड बाइट को रीड करो वन बाय वन जब तक आपके पास लूप चलती रहे। जिससे ही आपके पास पोजीशन हमने 0 सेट कर दी, क्योंकि फाइल की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए लूप पे हमने 0 से चलाई। तो ये क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट एफ डॉट रीड बाइट, यानी कि वन बाय वन उस फाइल से रीड करेगा बाइट और उसको कंसोल डॉट राइट पे हमारे कोड पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर कह रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग इनटू फाइल। इसके लिए हम स्क्रीन रीडर और स्क्रीन राइटर की क्लासेस देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती हैं। उससे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। लेट्स से उन्होंने एक फाइल क्रिएट की है, सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसमें सिर्फ 2 लाइन्स है। ठीक है, ये 2 लाइन्स राइट डाउन है इस फाइल में। ठीक है, और फाइल का नाम इन्होंने क्या रखा है, डी ड्राइव में सेव है वो फाइल, और फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। इस फाइल पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कह रही थी कि आप एक स्ट्रिंग वेरिएबल में फाइल का पाथ स्टोर करवा सकते हैं। तो इन्होंने एक स्ट्रिंग पाथ लिया और इसमें फाइल का एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब ये चेक करवा रहे हैं कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो इसके लिए इन्होंने फाइल की क्लास का एक बिल्ट इन मेथड यूज़ किया, दैट इज इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, कौन सी फाइल, और इसमें आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया पाथ। तो ये इस पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये फाइल है या नहीं है। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइल एग्जिस्ट। ये इसका कोड है। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ की नेम स्पेस, उसके बाद स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल टू पाथ ऑफ योर फाइल, जो आप फिर इसको चेक करवाना चाह रहे हो जिसकी एग्जिस्टेंस, और इफ की कंडीशन के अंदर फाइल डॉट एग्जिस्ट पाथ, यानी कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है जो हमने पाथ दी है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कंसोल डॉट राइट पे क्या प्रिंट हो जाए, फाइल एग्जिस्ट। ये बेस एड्रेस देने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोड को रन करेगा और रिजल्ट आ जाएगा फाइल एग्जिस्ट। अब लेट से हम फाइल पे और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक एरे बनाना चाह रहे हैं, उस एरे का पूरा जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट्स में एरे यूज हो रही है, अब आप चाह रहे हैं कि वो एरे परमानेंटली कहीं जाके स्टोर हो, वो कहाँ जाके स्टोर हो, एक फाइल में जाके स्टोर हो। तो आप उसके लिए फाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं, अगेन फाइल का पाथ दिया एक स्ट्रिंग में और एक एरे बना दी स्ट्रिंग लाइन्स की। ठीक है, ये स्ट्रिंग की एरे क्या करेगी, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के हमने एरे बना दी स्ट्रिंग लाइन्स, और लाइन्स को मैं क्या कह रही हूँ, लाइन्स इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड और लाइन्स एंड पाथ, यानी कि मैंने जो पाथ दिया है उससे सारी लाइन्स रीड करो फाइल से और उसको कहाँ स्टोर कर दो, इस एरे में। तो आप इस तरीके से पूरे के पूरे फाइल को अपने सी शार्प के एरे में स्टोर करवा सकते हैं। और फिर आपने कंसोल और राइट लाइन क्या प्रिंट करवा दिया, कंसोल और राइट लाइन लाइन्स ऑफ जीरो, यानी कि लाइन जीरो में जो डाटा रखा है। तो इस फाइल पे मेरे पास क्या डाटा था, जो पहले इन्होंने बताया था, guru99.net एंड सी शार्प।
ठीक है, तो ये लाइन 0 पे क्या स्टोर करेगा, ये वाली लाइन, और लाइन 1 पे क्या स्टोर करेगा, ये वाली लाइन। तो आप इस तरीके से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। एरे को एरे में अपेंड करवाना है, मतलब एरे का साइज तो आपको एक फिक्स बताना पड़ेगा ना। हाँ, फाइल में आप अगर मल्टीपल एरेज हैं वो स्टोर करवा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अभी कोड किस तरीके से वर्क करेगा, तो आपने पाथ दिया, एक एरे बनाया लाइंस का, और लाइंस की वैल्यू आपने क्या दे दी, लाइंस इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड ऑल लाइंस पाथ, यानी कि जो डी डॉट एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है, उससे उस फाइल से सारी लाइंस रीड करो और उसको लाइंस के इस वाले एरे में स्टोर कर दो। अब फिर वन बाय वन मैंने इस एरे को प्रिंट करवा दिया। आप चाहें तो लूप भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो लाइन से, इसलिए दो लाइंस को डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। अगर आप लूप लगाएंगे तो लूप कैसे चलेगी, फॉर int I is equal to 0, I is less than lines dot length I प्लस प्लस, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे लाइन्स ऑफ आई। जैसे सिंपल हम एरे प्रिंट करवाते हैं वैसे एरे प्रिंट हो जाएगी। अगर आप लूप चलाएंगे तो फिर ये आपको लाइन्स ऑफ 0 और लाइन्स ऑफ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। तो आपकी फाइल की जो लाइन 0 होगी वो इस एरे के लाइन्स 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी। सिमिलरली आपकी फाइल की जो नेक्स्ट लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास दो लाइन है ना, डॉट नेट एंड देन सी शार्प, फर्स्ट लाइन पे डॉट नेट लिखा है, दूसरी लाइन पे सी शार्प लिखा है। तो ये पहले एक लाइन उठाएगा डॉट नेट, उसको लाइन 0 पे स्टोर कर देगा, फिर दोबारा देखेगा फाइल में अभी भी एक और लाइन है, उसको उठाएगा, उसको उठा के लाइन्स 1 पे स्टोर कर देगा। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इस एरे में जो चीज़ें मेरे पास स्टोर हुई हैं मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, इसलिए मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन लाइन्स ऑफ 0 डॉट नेट, कंसोल डॉट राइट लाइन लाइन्स 1 सी शार्प। तो ये जो दो लाइनें इसने यहाँ राइट डाउन करवाई थी, ये दो लाइन्स, तो फर्स्ट लाइन एरे के 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, सेकंड लाइन एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होगी। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स पे वैल्यूज स्टोर हुई है वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हम फिर ये कोड राइट डाउन करेंगे। ठीक है, ये दो लाइन ही आपको, ये लाइन 0 एंड लाइन 1 इसने प्रिंट करके दे दी। ठीक है, आपने अगर फाइल को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप दो पाथ देंगे एंड फाइल डॉट कॉपी का मेथड यूज करके पाथ डॉट कॉपी पाथ, तो ये क्या करेगा, इस जो आपने पाथ दिया उसको कॉपी पाथ में ट्रांसफॉर्म कर देगा। डिलीट करना है आपने फाइल, तो सिंपल फाइल का पाथ दें एंड फाइल डॉट डिलीट, इट विल डिलीट द फाइल। क्लास शेयरिंग हो रही है, वर्ड की फाइल भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने रन करके देखी थी, इसका कोड हम देख लेते हैं।
क्या है, फाइल में कुछ भी हमें रीड करवाना है, राइट करवाना है और फाइल से सर्च करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पाथ दिया हमने, पाथ में फाइल का नाम इनपुट दे दिया। देन उसके बाद मैंने ये चेक किया कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर फाइल डॉट एग्जिस्ट और ये पाथ यहाँ एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया। तो ये चेक करेगा कि क्या ये पाथ एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर मैं कह रही हूँ कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट हो जाए फाइल एग्जिस्ट। देन उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में मुझसे पूछे एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल, कि आप टेक्स्ट एंटर करें जो आप फाइल में एंटर करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम। फाइल स्ट्रीम एफ एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम, इसमें मैंने ये पाथ दे दिया, यानी कि जो फाइल है जिसमें मैंने राइट करवाना है। फाइल मोड डॉट अपेंड, मैं फाइल में क्या करवा रही हूँ कि अपेंड करूँ, मीन्स प्रीवियस कंटेंट को ओवरराइट नहीं करूँ, उसको अपनी जगह पे रहने दो। उसके बाद जो मैं चीज़ एंटर कर रही हूँ वो एट द एंड ऑफ फाइल ऐड हो जाए। और फाइल एक्सेस मैंने क्या दे दिया, राइट, क्योंकि मैंने फाइल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, मैंने स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि मुझे फाइल पे राइट करवाना है, इसीलिए मैं स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और इसमें मैंने फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एज एन आर, जो मैंने यहाँ पे एफ एस बनाया था फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, वो मैंने स्ट्रीम राइटर की क्लास में एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया। मीन्स अब स्ट्रीम राइटर के पास सारी सेटिंग्स मौजूद हैं कि फाइल का एड्रेस क्या है, फाइल पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है और फाइल का एक्सेस क्या देना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, कंसोल राइट डॉट राइट एंड पे कहा एंटर द टेक्स्ट दैट यू वांट टू राइट ऑन फाइल, और मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट ले लिया यूजर से इनपुट अपने सी शार्प के कोड में, स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो यूजर ने इनपुट दिया एस टी आर, इसको क्या करो, स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट यूज किया, स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन, यानी कि स्ट्रीम राइटर के ऑब्जेक्ट के साथ मैंने स्ट्रीम राइटर की क्लास का मेथड राइट लाइन यूज किया। तो ये वाला राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन के इक्वल नहीं है, ये वो राइट लाइन है जो फाइल स्ट्रीम का राइट लाइन है। ठीक है, मुझे फाइल में एक्सेस करना है, तो फाइल में एक्सेस करने के लिए मुझे पहले फाइल का पाथ देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मुझे फाइल पे क्या काम करना है। ठीक है, तो फिर मैंने उस फाइल पे काम करने के लिए पहले सारी सेटिंग्स फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ सेट कर दी। फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में मैंने फाइल का पाथ दे दिया कि किस फाइल में जाके मुझे राइट करवाना है, सेटिंग बता दी कि फाइल में जाके मुझे अपेंड करवाना है, और फाइल एक्सेस मैंने राइट बता दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रीम बनानी पड़ेगी जो उस फाइल को ओपन करे। स्ट्रीम बनाने के लिए मुझे ज़ाहिर है राइट करना है, तो फिर मैंने स्ट्रीम राइटर की क्लास यूज़ की, ये बिल्ड इन क्लासेस हैं, मैंने सिर्फ इनका ऑब्जेक्ट बनाया है। स्ट्रीम राइटर एस डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम राइटर, और इसमें मैंने ये जो ऊपर सेटिंग रखी थी एफ एस का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये एफ एस का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मैं यूजर से मैंने एक टेक्स्ट इनपुट लिया और उसको मैंने स्ट्रिंग में str में स्टोर करवा दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यूजर ने जो मुझे सी शार्प के कोड में टेक्स्ट इनपुट दिया है वो पूरा का पूरा मेरा फाइल में जाके स्टोर हो जाए। तो फाइल में एक्सेस मैं कैसे कर सकती हूँ, इस स्ट्रीम राइटर के ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने क्या कहा, एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन, यानी कि स्ट्रीम राइटर में जाओ। अब ये क्या करेगा, इस फाइल को ओपन कर देगा, ये जो मैंने फाइल का पाथ दिया है फिजर डॉट टी एक्स टी ऊपर, इस फाइल को स्ट्रीम बना देगा, और उस फाइल में जाके एस डब्ल्यू डॉट राइट लाइन क्या लिखेगा, एस टी आर, यानी कि जो यूजर ने इनपुट दिया है स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग पूरी की पूरी इनपुट जाके उस फाइल में दे देगा। और एक बफर, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब आप फाइल पर रीड या राइट करवा रहे होते हैं तो वो डेटा बाय डिफॉल्ट एक बफर में स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये सारा डेटा एक बफर, एक टेम्पररी स्टोरेज होगा आपके कोड और आपके फाइल के बीच में। तो यूजर ने जो इनपुट दिया होगा वो सारा का सारा इनपुट एक बफर में स्टोर होगा। जैसे ही मैंने स्ट्रीम राइटर से फ्लश का मेथड कॉल किया है, स्ट्रीम राइटर डॉट फ्लश, ये क्या करेगा, उस पूरे के पूरे जो बफर है उसको एम्प्टी करेगा और उस पूरे के पूरे बफर को कहाँ डाल देगा, ट्रांसफर कर देगा आपकी फाइल में। तो यूजर ने जो भी इनपुट दिया होगा वो जाके आपकी फाइल में स्टोर हो जाएगा। वंस आपकी जब कोई स्ट्रीम ओपन होती है उसको क्लोज करना मैंडेटरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एस डब्ल्यू डॉट क्लोज, यानी कि यहाँ पे स्ट्रीम राइटर की जो स्ट्रीम ओपन थी फाइल के रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रीम राइटर उसको क्या कर दे, क्लोज कर दे। नाउ उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना था वो हो गया और फाइल मेरे पास क्लोज हो गई है। एल्स ये सब काम तब हो जब फाइल फाउंड हो जाए, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एल्स पे जाके मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, फाइल नॉट
फाउंड। सिमिलरली हमने फाइल पे कुछ रीड करवाना है, रीड करने के लिए भी हम इस क्लास फाइल का पाथ देंगे और हम देंगे कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ये सारा काम करो। सारा काम क्या करो, फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम पाथ दो, फाइल मोड डॉट अपेंड नहीं आएगा, फाइल मोड यहाँ आएगा ओपन, क्योंकि हम रीड करवा रहे हैं तो हम उसके लिए फाइल को क्या करेंगे, जस्ट ओपन करेंगे। ठीक है, फाइल मोड डॉट ओपन, फाइल को ओपन करना है हमें, और ओपन करने के बाद क्या करो, एक्सेस क्या देना है, फाइल को रीड। एंड यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रीम रीडर। अब मुझे क्या करना है, फाइल से रीड करना है। सो इस फाइल से रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रीम रीडर की क्लास यूज करेंगे। सो स्ट्रीम रीडर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्ट्रीम रीडर आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर। वहाँ पे राइट करवा रहे थे तो स्ट्रीम राइटर की क्लास यूज की, यहाँ पे रीड करवा रहे हैं तो स्ट्रीम रीडर की क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने कंसोल पर प्रिंट करवा दिया कंटेंट्स ऑफ फाइल। अब मैं चाह रही हूँ कि फाइल से कंटेंट्स मेरे पास रीड होना शुरू हो, तो यहाँ पे मुझे फाइल की ओरिजिन बतानी पड़ेगी कि कंटेंट कहाँ से किस पोजीशन से, क्योंकि फाइल अगर बहुत बड़ी है तो मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो मुझे ओरिजिन बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रीम रीडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया एस आर डॉट बेस स्ट्रीम की प्रॉपर्टी डॉट सीक का एक मेथड यूज किया कि फाइल से मुझे सीक करना है। और सीक किस तरीके से करना है, दो चीजें पास कर दी। फर्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट, यानी कि फाइल की 0 पोजीशन से डाटा रीड करना शुरू करो। और सीक ओरिजिन क्या है, बिगिन, यानी कि बिगिन ऑफ फाइल 0 इंडेक्स से डाटा रीड करना शुरू करो। और स्ट्रिंग str, एक ये मैंने क्या किया, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू sr डॉट रीड लेन, यानी कि स्ट्रीम रीडर की जो मैंने ऑब्जेक्ट है sr, उस sr से रीड करो लाइन, यानी कि फाइल से रीड करो लाइंस, और उसको कहाँ स्टोर करो, सी शार्प का मैंने एक अपना वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग str, और इस str में रीड करना शुरू करो। अब मेरे पास मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं फाइल में, तो मल्टीपल लाइंस के लिए मैं वाइल की लूप चलाऊंगी। वाइल की लूप मैंने कैसे चलाई, वाइल str इज नॉट इज इक्वल टू नल, यानी कि जब तक फाइल में कंटेंट है, मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग जो है ये नल नहीं है, जब तक क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन पे str, यानी कि फाइल की फर्स्ट लाइन राइट करो, देन str इज इक्वल टू sr डॉट रीड लाइन, यानी कि str अब स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट से नेक्स्ट लाइन रीड करे, फिर ऊपर चेक करे str इज नॉट नल, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करे। सो वन बाय वन फाइल पे जो डाटा रखा था वो सारा हमारे पास कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। sr डॉट क्लोज, आफ्टर आपके पास ये कंप्लीट हो गया रीड ऑपरेशन, सारी की सारी चीजें कंटेंट फाइल पे आपने फाइल से रीड करके आपने कंसोल पे राइट करवा ली। अब आप चाह रहे हैं कि फाइल को क्लोज करना, तो इट वुड बी sr डॉट क्लोज, यानी कि स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे फाइल से सर्च करवाना है कोई एक, पर जैसे कुछ लोगों का प्रोजेक्ट होगा उसमें उन्होंने कुछ सर्चिंग करवानी है या लॉगिन करवाना है यूजर नेम या पासवर्ड, उसके लिए उन्होंने सर्चिंग करवानी है। तो सर्चिंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, वही कोड रहेगा जो हमारे पास रीड का है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे। ठीक है, फाइल स्ट्रीम fs इज इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम, पाथ क्या होगा, जो आपने जिस फाइल से रीड करवाना है, फाइल मोड डॉट ओपन, फाइल को ओपन करना है, और फाइल एक्सेस क्या देना है आपने, रीड। स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रीम रीडर sr इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम रीडर, और उसमें यही फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मैंने दो इनपुट लिए, ठीक है, एक इनपुट मेरे पास क्या होगा, जो मैं यूजर से इनपुट लूंगी, जो वो कोई भी पर्टिकुलर एक की होगी जो वो फाइल से सर्च करवाना चाह रहा है। लेट से मेरे पास फाइल पे डाटा रखा है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद। अब मैंने यूजर से कहा एंटर टेक्स्ट विच यू वांट टू सर्च ऑन फाइल, कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट जो है वो सर्च करो और टेक्स्ट एंटर करो। लेट से यूजर ने यहाँ इनपुट दे दिया ABC, जो फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसने ABC इनपुट दे दिया। और रिकॉर्ड में मैंने क्या स्टोर किया, रिकॉर्ड इज इक्वल टू sr डॉट रीड लाइन, यानी कि मैंने जो स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया है ये क्या करेगा, ये फाइल को रीड करेगा और उस पूरी की पूरी फाइल को रीड करके कंटेंट कहाँ रख देगा, रिकॉर्ड में। अब हम क्या करें, वन बाय वन वो जो रिकॉर्ड में वैल्यू आई है वो एज इट इज आएगी लाइन बाय लाइन। तो जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर रिकॉर्ड में स्टोर हो गया, और यूजर ने इनपुट क्या दिया है ABC।
अब ये क्या करेगा, while record is not is equal to null, देखेगा कि कहीं रिकॉर्ड, जब तक रिकॉर्ड की वैल्यू नल नहीं हो जाती, रिकॉर्ड के बफर में सारी जो फाइल्स हैं वो सारी फाइल्स आती हैं। अब ये देखेगा जब तक रिकॉर्ड नल नहीं हो जाता तो चेक करो इफ रिकॉर्ड डॉट कंटेन्स इनपुट, जो रिकॉर्ड है मेरे पास, लेट्स से पहले वाली फाइल उठाएगा कराची, कराची डॉट कंटेन्स इनपुट, इनपुट क्या है एबीसी, कराची कंटेन कर रहा है एबीसी को, नहीं कर रहा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, रिकॉर्ड इज नॉट, देखिए चेक करेगा, क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन वर्ड एग्जिस्ट, क्योंकि अभी वर्ड हमारे पास मैच नहीं हुआ, वर्ड एग्जिस्ट नहीं होगा, रिकॉर्ड इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, फिर ये नेक्स्ट लाइन रीड करेगा जो कि इस्लामाबाद है, देखेगा इस्लामाबाद इज नॉट इज इक्वल टू नल, ठीक है, रिकॉर्ड डॉट कंटेन, इस्लामाबाद कंटेन कर रहा है एबीसी को, नहीं कर रहा, तो फिर वर्ड एग्जिस्ट प्रिंट नहीं होगा, फिर दोबारा ये क्या कह रहा है, रिकॉर्ड इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, अब रिकॉर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आर से दोबारा रीड करो, नेक्स्ट में हमारे पास है कराची इस्लामाबाद लाहौर, तो अब ये लाहौर, लाहौर इज नॉट इज इक्वल टू नल, चेक करेगा क्या, रिकॉर्ड डॉट कंटेन्स इनपुट एबीसी, नहीं, तो फिर ये इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिकॉर्ड इज इक्वल टू, वन बाय वन सारी लाइंस रीड करेगा और हर लाइन को जो उसने रीड किया उसको चेक करेगा कि उसमें क्या ये फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, अगर करेगी तो वर्ड एग्जिस्ट, लेट से यूजर ने इनपुट दिया लाहौर और रिकॉर्ड में मेरे पास डाटा क्या है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर, तो ये सबसे पहले लाहौर की वैल्यू उठाएगा कराची की, कराची डॉट कंटेन्स इनपुट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, रिकॉर्ड क्या है कराची और यूजर ने इनपुट दिया है लाहौर, फिर ये दोबारा ऊपर क्या करेगा, रिकॉर्ड इज इक्वल टू एस आर डॉट रीड लाइन, अब ये नेक्स्ट लाइन रीड करेगा और रिकॉर्ड में स्टोर कर देगा, दैट इज लाहौर, चेक करेगा लाहौर इज इक्वल टू नल नहीं है, क्या लाहौर डॉट कंटेन्स लाहौर इनपुट, सेम हो गया, कंटेन कर रहा है ये स्ट्रिंग, इसमें कंडीशन ट्रू हो गई, कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, वर्ड एग्जिस्ट। अगर आप चाह रहे हैं कि एक दफा अगर सर्च हो जाए उसके बाद ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे आप एक ब्रेक की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, वरना ये क्या करेगा, हर इनपुट के लिए बार बार इसको चेक करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें पूरा का पूरा एरे जो है वो इनपुट लेना है, रीड करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग मैंने एरे बनाया है डाटा का और उसमें मैंने